हीलर PLR जी हैं। हीलर जी आपको जय भीम। जय भीम जी, जय भीम, जय भारत, जय माँ भवानी। जी जी। सर 2-3 मुद्दे थे, मैं जनरली आपकी डिबेट देख रहा था। तो आप लोग मुझे 2 चीजें लगी। एक तो होता है कि देखिए आप अपने राइट्स के लिए आवाज उठाएं, बहुत ही अच्छी बात है। आपको लगता है कुछ चीजें गलत हुई हैं तो उनको सही करने में सबका प्रयास होना चाहिए। परंतु उसको करते-करते जो चीजें अपने भारत की गौरव में हैं, उनकी बुराइयां महसूस करना, वो थोड़ा मुझे गलत लगा। तो मुझे लगा चलिए एक बार कभी डिस्कशन में आपसे मौका लगेगा तो करते हैं। ओके, क्या है सर, भारत का गौरव क्या है? देखिए भारत का गौरव, सबसे पहली बात तो देखा मैंने, जैसे अभी आपका जो ग्रुप है शायद ये अ अ, भीम समाज से जुड़ा हुआ है। तो कहीं एक तो आपकी बातों से ऐसा लगा कि जैसे समाज बहुत ज़्यादा इनको खराब मानता है और आप उसकी आवाज़ के तौर पे खड़े हुए हों। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर देखिए आज का जो ज़माना है और पहले भी, जब तक ये मुगल का काल नहीं था और ब्रिटिश रूल नहीं था, अगर आप उससे पहले की हिस्ट्री देखेंगे, तो ये तो एक समाज का एक जस्ट एक बाइफरकेशन था ऑन बेसिस ऑफ जो प्रोफेशनल है और थोड़ा-सा कार्मिक कह लीजिए। अदरवाइज़ जो ये हेट आप बात कर रहे हो, ये अनटचेबिलिटी है, इसका जो अवतरण हुआ है मुझे लगता है ये जब ये मुगलों का काल आया उसके बाद से ज़्यादा है। उससे पहले अगर भारतीय सभ्यता में आप देखें तो कहीं ऐसा कोई नहीं था कि शूद्र कोई नीची चीज़ हो गई या फिर कोई ब्राह्मण ऊँचा चीज़ हो। कितने तो राजा लाइन से लगा के अपने यहाँ पे शूद्रों के वंशज के हुआ करते थे। कश्मीर से लेकर सुहेल देव से लेकर इवन चंद्रगुप्ता मौर्य भी मुझे कोई बताता है वो भी शायद शूद्र कास्ट के थे। तो हाउ डज़ इट मैटर कि आप ब्राह्मण से हैं या क्षत्रिय से हैं? ये तो आप जिस परिवार, जिस स्कूल में पैदा हुए हैं उससे आप किसी भी प्रोफ़ेशन में माइग्रेट कर सकते हैं। ऐसा पहले हुआ करता था हमारे यहाँ और यही शायद हमारा इतिहास भी है। हाँ, इसमें एक परिवर्तन अभी भी ज़रूर होता है आया सर। बीच के पीरियड में। हाँ, इसमें एक परिवर्तन आया सर जब मुगल पीरियड आए, जब ये मुसलमानों का रूल आया, उसके बाद से काफ़ी बाइफरकेशन ये थोड़ा चालू हुआ और मुझे लगता है समाज के अंदर ये कुरीतियाँ फैल गईं। बट कहीं भी एक वर्ण सिस्टम को अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है स्लेव सिस्टम से बहुत ही बेहतर सिस्टम था हमारे यहाँ। और उसपे हम अगर आज लज्जा कैसे महसूस ज़रा करें। साबित करें? सर क्या होता है देखिए आज सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए सब तरह के लोगों का योगदान होता है और आप किसी को भी कम नहीं कह सकते कि भाई इसका योगदान कम है या इसका ज्यादा है। क्षत्रिय अपने लेवल में, वॉरियर्स की जो क्लैन हुआ करती थी, जो लड़ाई को अपना पेशा मानते थे, वो लोग क्षत्रिय इन जनरली कराते थे। अगर आप ब्राह्मण हैं और आपने वॉरफेयर सेना सेना को ज्वाइन कर लिया तो आप क्षत्रिय क्लैन को ज्वाइन कर लिया। हमारे यहाँ आदमी का जो एक बाइफर्केशन था वो बेसिकली ऑन उसके, देखिए हमारे यहाँ कर्म को एक बड़ी प्रधानता दी जाती है और एक आता है कि आदमी का जो जन्म होता है वो उसके कार्यों के बेसिस पे होता है। अगर कोई थोड़े से नीचे लेवल के कार्य करता है, तो उसका जन्म थोड़ा-सा ऐसे परिवार में होता ना, है जहाँ ना, थोड़ी ना, गरीबी नहीं, होती नहीं, है। आपने कहाँ पढ़ लिया सर? हीलर जी आपने कहाँ पढ़ा ये? सर आपने मैं कहाँ आपको पढ़ा? अपने रेफरेंसेस तो बाद में बताऊँगा, पहले तो बात के मुद्दे जो हैं देखिए, ना, ना, जो देखिए एक आप म गलत बात मैं को कह रहे हैं ना। देखें, नहीं, 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 बताइए जो वर्ण कौन-सी जो बात होता गलत है? मैं है, उस पे अपनी वो टिप्पणी पिछले करता हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। वर्ण जो होता है वो पिछले जन्मों के कर्म के आधार पे डिसाइड होता है। बिल्कुल ठीक है। पिछले जन्म में बिल्कुल आपने यही जो मैं भी कह कर्म रहा किए हूँ। हैं। यही मैं भी कह रहा हाँ, हूँ। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल यही बात मैं भी ठीक कह बात रहा है हूँ ना? कि जो तो आपके इस बिल्कुल शूद्र ठीक का बात कर्म है। क्या है सर? सर देखो क्या होता है, आदमी शूद्र का कर्म कुछ नहीं होता सर। देखो क्या होता है हमारे यहाँ पे, अगर हाँ, आप वर्ण ये नहीं देखोगे बोल रहे, शूद्र तो कर्म लिखा हुआ है, प्रॉपर बताया गया है। शूद्र के कर्म सर जो मीनियल जॉब्स हो गए, आप ये कह लीजिए जैसे बाइफरकेशन, एक ब्रॉड बाइफरकेशन है कि जो शूद्र हैं जो जन्म सोसाइटी के के आधार पे आप वो कैसे किसी को बाँट सकते हैं? जन्म के आधार पे बढ़ते हैं सर। देखो मैं बताऊँ कैसे, जैसे हम बनिया परिवार में पैदा हुए, तो इन जनरली हमारे यहाँ पे देखिए पहला एक इंटेंसिटी होती है कि जो हमें अपने यहाँ पे बस घर की जो बनिया फैमिली परिवार विरासत में गांधी मिलती जी है। भी पैदा हुए थे, तो वो राजनेता बनने क्यों चले गए फिर? मैं बताता हूँ सर, आपके यहाँ पे भी कितने तो शूद्र हमारे यहाँ पे राजा रहे, कितने सेनापति रहे, अनलिमिटेड है सर वो तो। वो तो आपको एक स्टार्टिंग मिलती है, जिस परिवार में आप कौन पैदा राजा होते रहा हैं आपको शूद्र? थोड़ा। सर शूद्र राजाओं की तो बड़ी सारी लाइन थी हमारे यहाँ पे। बड़ी अवंती सारी वर्मन लाइन कितने बड़े बढ़िया एक राजा लाइन थे, हमें भी बता सुहेल दीजिए। देव कितने बढ़िया राजा थे। 5 राजा हैं सर? बताओ, चलो 5 राजा बताओ। हीलर भाई 5 राजा बताओ, नाम बताओ 5 राजाओं के। सर देखो जहाँ तक हमें पता है कि एक तो बड़े फेमस हुआ करते थे हमारे चंद्रगुप्ता मौर्य के ऊपर भी बड़ा वो था कि वो कौन से अरे राजा थे, वाह! शूद्र अवंती थे? वर्मन थे कश्मीर के। क्या चंद्रगुप्त मौर्य के पास में आपका जो ब्राह्मण धर्म है वो था? इसका आपके पास कोई प्रमाण है? चंद्रगुप्त हाँ मौर्य सर चंद्रगुप्त के है के ना। बारे में समकालीन बताओ। कोई हाँ हाँ ब्राह्मण धर्म के प्रमाण चलिए हाँ दिखाइए। हाँ अरे सर चलिए चंद्रगुप्ता दिखाइए। के साथ में जो मिलके चंद्रगुप्त साम्राज्य मौर्य बना शुद्ध वो हिस्ट्री एक आपने कहाँ पढ़ लिया सर? आप चाणक्य प्रमाण दिखाइए, चाणक्य प्रमाण दिखाइए, प्रमाण कि ब्राह्मण धर्म आपका लागू था।
अरे चाणक्य खुद ही ब्राह्मण थे सर, क्या बताऊंगा इसमें आपको मैं। बताएं। अरे तो चाणक्य था, उसका प्रमाण तो बताइए कि चाणक्य कभी थे। हम तो मानते हैं चाणक्य एक फिक्शनल कैरेक्टर है। चाणक्य का अगर आपके देखिए पास सर, सबूत है देखिए तो दिखाइए। नहीं अब आप देखिए दिखाइए सर, ना, चाणक्य का प्रमाण चंद्रगुप्त देना मौर्य को पड़ेगा ना मानते आपको। हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को मानते हैं। चाणक्य का मानते हैं, अर्थशास्त्री सर लेकिन जो हम किताब लिखी हुई है, अरे भाई अर्थशास्त्र किताब किताब में लिखी लिख हुई है, देने वही से चाणक्य का सबसे बड़ा। ये था, चंद्रगुप्त के दरबार पे वो आया था, कई महीने वो रुका, उसने किताब लिखी मेगास्थनीज की इंडिका। हाँ, किसने? सिलिबस निकेटर के साथ एक साथी आया था मेगास्थनीज। वो तो उस इंडिका मेगास्थनीज में था कहीं सर भी जिसने चाणक्य इंडिका का लिखी हुई जिक्र थी। नहीं है। सर देखिए हिस्ट्री में तो किसी ने लिखा था कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, तो वो मेरे भाई, अगर आप कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा अरे भाई व्यक्ति आप चाणक्य प्रमाण था दीजिए। और चाणक्य के हिसाब से ही पूरा राज्य चलता था, तो जो मेगास्थनीज है उसने उसका वर्णन किया होना चाहिए था चाणक्य का। सर हमारे अर्थशास्त्र में किसी ने किसी किताब में लिखा, तो इसमें तो कुछ अर्थशास्त्र नहीं कब कह लिखा सकते। गया, कब आया अर्थशास्त्र जो था वो भारत में, कब आया पहली बार, आपको उसका कुछ आइडिया है? देखो सर दोनों चीजें हैं, देखो चाणक्य की भी कुछ डिस्प्यूटेड 1905 में पहली थ्योरीज बार होती हैं। अर्थशास्त्र आया था, 1905 या 1880 में, और सर अंग्रेजों ये ने तो उसको सब नकार देखिए, दिया था। नहीं सर ये किताबें जो होती हैं ये कहीं ना कहीं से पुरानी किताबों का अरे भाई ही आप कौन वर्जन हो? होता है। भाई आप हो कौन? आप हिस्टोरियन हो जो आप इस तरीके से हमको समझा रहे हैं? मैंने आपसे प्रमाण मांगा, प्रमाण दीजिए। आप एक गोल गोल मत प्रमाण घुमाइए सर जातिवाद को डिफेंड चंद्रगुप्ता का करने के प्रमाण लिए। दे दो ना सर, चंद्रगुप्ता नहीं, का और प्रमाण मुझे क्या बहुत है नफरत है ऐसे लोगों से जो जातिवाद को यहाँ पर डिफेंड करने आते हैं। फिर अभी जैसे अभी वो रेल के जैसे रेलवा के गए ना, फिर आपकी रेला यहाँ शुरू हो जाएगी। देखो सर आप बदतमीजी की प्रमाण अगर आप दीजिए। बात करोगे, हम आपसे बात बदतमीजी, करने अभी आए कोई थे। बदतमीजी नहीं की। आप जातिवाद को अगर डिफेंड करोगे तो यहाँ पर रेले ही जाओगे। ऐसी ही बात होगी अरे जैसे सर चलो, जातिवादी अब होते हैं। मैं अगर उसको एक स्लेव चीज मैं सिस्टम आपको से दिखाता कंपेयर हूँ। करूं तो मुझे बेटर लगता है सर, दो ही सिस्टम थे दुनिया के अंदर, स्लेव और जो मतलब शूद्र है ना, वन सिस्टम। शूद्र के लिए कुछ बातें यहाँ आप लिखी एक गई गलत है, को दूसरे गलत से ये कंपेयर करके अष्टाध्यायी दो आप है। शूद्र को इतना सही बात गंदा क्यों मानते बनाने हो की सर? कोशिश कर रहे हो। पहले नहीं तो ये तो बताओ तुम शूद्र को जाके आप करो इतना ना, गंदा नाली क्यों मान साफ रहे हो? वो है जो मैं नाली बता साफ रहा हूँ करने मैं जाते आपको। हो? नाली साफ करने जाते हो? शूद्र आपके को आप इतना परिवार में गंदा कोई क्यों अभी मान रहे नाली हो साफ जी? करता है? अरे भाई कभी नाली साफ की है तुम्हारे परिवार के लोगों ने, या तुम अभी नाली साफ की? अगर तुम्हें जॉब दिलवाएं देखो तो आप जी, जाओगे करने? वैकेंसी आपकी तो समाज के लिए पूरी अगर रिजर्व कर दी जाए कि बनिया समाज ही, मुझे लगता नहीं आप बनिया हो, मान लीजिए आप बनिया बता रहे हो अपने आप को, अगर बनिया हो चलो मतलब मैं और ये तो मर्यादा कर हूँ, दिया जाए कि क्षत्रिय भी हूँ, दोनों कह लो। हाँ कि मैनुअल स्कैवेंजिंग आप करोगे और नाली साफ करने आप जाओगे, आपके समाज के लिए रिजर्व कर दी जाए, तो क्या आप जाओगे? ये सब तो गलत है सर, मैंने ही कहा समाज के लिए रिजर्व करने वाले, आप कौन होते हैं रिजर्व करने वाले, हम अरे कौन होते हैं अरे रिजर्व तो फिर करने अभी वाले? बताइए कौन नाली साफ करता है भारत में? अभी भी कौन करता है नाली साफ? सर जो भी देखिए लोअर कास्ट के लोग होते हैं उसमें से काफी हाँ तो वो प्रोमिनेंस है उनकी, फिर तुम लेकिन क्यों अगर किसी, करते? एक ओ बात आप भाई बता दो, तुम्हारे जाति के अगर लोग किसी क्यों नहीं करते? बेरोजगार मैं को, ये पूछ रहा हूँ, ये गोल गोल मत घुमाओ, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। तुम्हारे इसका समाज के जाति लोग से क्यों क्या नाली लेना साफ देना नहीं हुआ करते? सर? अरे ये क्यों नहीं आपको लेना किसने देना कहा कि हुआ? फिर दिल्ली तुम के अंदर बनिया जितने, तुम दिल्ली के अंदर जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं कूड़ा उठाने के लिए, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन कूड़ा उठवा रहे हैं सर, अच्छी अच्छी तुम्हारे कंपनीज बनिया काम कर समझ रही हैं इसके अंदर। चलिए डेटा दिखाइए, गवर्नमेंट डेटा डेटा दिखा देता दिखाइए, हूँ आपको, कितने दिल्ली कितने का आप सब। गवर्नमेंट डेटा उठाइए दिल्ली का नहीं, जिसमें कूड़ा घर पे दिल्ली अकेला वो भाई, दिल्ली हाँ जी अकेला पूरा देश नहीं होता है। इस देश की सर, आप आबादी 140 करोड़ है, दिल्ली अकेला देश नहीं हाँ तो है। आपको 140 डाटा करोड़ में आप मुझे ये डेटा ऑफिशियल दिखा दो आप कि सारे लोग, अरे सुनो, सारे जो कूड़े का आप काम है ऑफिशियल बल्कि तो डेटा, अच्छा काम नहीं। अरे अबे जातिवाद यहाँ पर डिफेंड मत करो, मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ क्यों अपने आप को रिलवाने आए हो। मैं कह रहा हूँ कि ऑफिशियल गवर्नमेंट का डेटा दिखाओ जिसपे किस जाति के अधिकतर लोग जो मैनुअल स्कैवेंजिंग, ये नाली साफ करना, ये कौन करता है, इसका ये आप दिखाओ। अधिकतर लोग पे बात करो कि जो लोग थोड़े लोअर लेवल पे हैं फाइनेंशियल अरे तो स्टेटस के, क्यों है वो लेवल वो पे? लोग काम करते क्यों हैं। है वो लेवल पे? रीजन इसकी हिस्ट्री बताओ, क्यों है वो लो लेवल पे? क्यों सर, कोई आदमी गरीब है तो क्यों आदमी अरे तुम गरीब है, इसका दिखाओ कोई चलो। रीजन बताओगे आप? अरे आज आप क्यों नहीं आज बताओगे आप भाई? झारखंड में जाओ, वहां पे कितनी ट्राइब्स बनिया हैं जो क्यों वहां नहीं पे है ये सब गरीब? काम कर रही हैं। बनिया समाज के सवर्ण क्यों नहीं है गरीब भाई? भाई साहब आज की डेट में कितने SC ST IAS अधिकारी हैं, वो क्यों अमीर बन गए भाई साहब? ये तो आप मान के चलो, ये तो प्रकृति का एक नियम वो होता है, संविधान मेहनत के करते हैं लोग, वो पढ़ते संविधान की लिखते हैं वजह और से अपना बनी, आगे तुम्हारे बढ़ते हैं। मनुवाद की वजह से नहीं, वो संविधान की वजह इसका से बनी है मेरे जातिवाद से भाई। क्या लेना देना? आदमी अरे आगे भाई वो कितना संविधान सक्सेसफुल की हो रहा है, वजह इसका से बनी। जातिवाद से क्या लेना अरे देना? चुप 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 चुप, पहले ये चपड़ बंद पहले। हाँ बोलो। सर ये बंदा पक्का बनिया है, मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ, क्योंकि दुकान पे बनिया बैठता है, कस्टमर नहीं होता, तभी ये फालतू का ज्ञान आता है, तभी वो फैलते हैं दोस्तों को। तो ये बनिया वही है, वो वही है वो, आप इसमें डाउट मत कीजिए। चलो मैं ये वैसे बता दूं कि मेरी मदर जो थी वो क्षत्रिय थी, मराठी थी, और मेरे फादर बनिया थे, तो मेरे को दोनों ही चीजों का सम्मान है, बल्कि चारों ही वर्णों का सम्मान है, अरे इसमें मैं असामान्य अरे होने का कोई कारण ही नहीं है। चुप, अरे रुको रुको भाई, मैं आपको ये दिखाता हूँ। अच्छा ये देखो,
ये आप मुझे गूगल आप आजाद करके जी देख कुछ लीजिए। बताने से पहले अरे ये आप बताइए कि चुप तो आपका रहिए। मुद्दा क्या है? अरे भाई सुन लीजिए, मैं मुद्दा आपको दिखा रहा हूँ। आपकी यहाँ पर जो चापलूसी है ना, वो दिखा रहा हूँ कि आप ब्राह्मणवादी हो, आप मनुवादी हो। ये देखो, अपर कास्ट हिंदू रिचेस्ट इन इंडिया ऑन 41% ऑफ टोटल एसेट्स, ये तो बहुत अच्छी एसटीज बात है। ऑन आप भी तो हिंदू है 3.7। ना? अपर आप कास्ट भी हिंदू में हिंदू कौन हैं? आते हैं? भाई मैं आप हिंदू नहीं हिंदू, हूँ, पहले आप मैं बताइए आप हिंदू हिंदू नहीं हैं हूँ। मुसलमान, पहले ये बता अरे दीजिए, मैं वो क्लियर हिंदू, हो जाओ भाई। मैं हिंदू आप नहीं हिंदू हैं? हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ अपनी। अच्छा, आप हिंदू नहीं है, आप किसी दूसरे अरे रिलीजन भाई के मैं हैं। क्या हूँ? मैं भाई मैं कौन हूँ, नहीं, ये मतलब तुम इस तय पे तो कैसे देखो कर गर्व सकते होता मेरे, हो? अगर अबे मेरा हिंदू कोई। चुप, तू मेरे को हिंदू बनाने आया बड़ा। भाई मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ भाई, ये तुम सर्टिफिकेट बांटने क्यों बैठे हो? मैं नहीं मानता तुम्हारी, लात मारता हूँ ब्राह्मण धर्म को। हाँ भाई बात करो पहले। तुमने एक भी जवाब तो दे नहीं पा रहे हो। जैसे हवा हवाई गप्पे वो मार के गए, वैसे आप मार रहे हो। अनम्यूट करो हीलर भाई। ओ हीलर अनम्यूट करो भाई। अच्छा अनम्यूट अनम्यूट कर लिया जी। हाँ कर आपने लिया तो करो। दिखाया है कि जी हिंदूज जो हैं 41% वेल्थ हिंदूज के पास है, एक पर्टिकुलर कास्ट के पास है जो ऊपर है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि सर देखिए, आप जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं उसमें कितने तो एससी एसटीज मीना, कितने आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं ऊंची ऊंची पोस्ट पे, इसमें अरे तो वो गर्व होना चाहिए संविधान आपको। के, अरे ओ भाई वो संविधान के बनिए वजह से क्यों नहीं बैठे गटर हैं। साफ कर रहे हैं? भाई जो सवाल पूछा है वो आपसे पूछ रहा हूं मैं, डेटा दिखाओ। बनिए गटर, ब्राह्मण बनिए, गटर क्यों नहीं साफ कर रहे हैं? सर आप गरीब आदमी बनिए गटर ट्राइबल्स साफ कितने करोगे उठाते हैं। तभी तो होगा देखो बनिया रिवोल्यूशन। कम्युनिटी बिजनेस करने पे आती है, काम धंधा करने पे आती है, अरे तो उससे अपना बनिया रोजगार के कमा गरीब रही नहीं है। होते भाई, एक्सेप्शन के तौर पे बिल्कुल तो होते कुछ हैं, परसेंट बनिए भी गरीब गरीब होंगे, वो नाली साफ बिल्कुल क्यों नहीं होते हैं करते? सर। देखो आज आपसे आप मैं ये अगर पूछ एससी रहा हूँ। एसटी भी हो, आपको किसने कहा है कि आप जाके किसी का बकरे का कसाई काटेंगे, बकरा काटेंगे तभी अपना काम होगा, या नाले साफ करेंगे। हर इंसान की कोशिश होती है कि प्रगति के तौर पे आगे बढ़े। जो आगे बढ़ गए वो आगे बढ़ गए, जो नीचे रह गए उनको ऊपर लेके आने का सबका प्रयास अरे होना चाहिए। भाई इसमें दुख होने की बात क्या है सर? तुम्हारे समाज ने, तुम प्रयास कर रहे हो उनको ऊपर लाने के? हम बिल्कुल कर रहे हैं जी, हम तो अपने समाज में, कब? हम तो यहाँ पे इतिहास बताओ। एजुकेशन। तुम अपने समाज को कर रहे हो तो वो तो करोगे ना तुम अपने समाज को। ये कितना मूर्ख व्यक्ति है। अल्टीमेट मुद्दा है, इस सब जातिवादी से बात करनी है आपको, या इसको अरे सर वो निकालू? बहुत नाइव न्यूटन सर व्यक्ति आपको है, बात करनी मतलब थी। नहीं, वो आप तो बेवकूफ है, जबरदस्ती का उनको कुछ डिवाइड पता क्रिएट ही कर रहे नहीं हो है। मेरे भाई। ये नहीं नहीं, जो ये डिवाइड बहुत है ही। नहीं, उस डिवाइड को क्यों आप जबरदस्ती कुरेद के ऊपर बढ़ा रहे हो? बल्कि आपको तो हीलर, गर्व होना चाहिए कि आप सब लोग शादी किससे प्रकृति की करते तरफ हो बढ़ रहे बताओ? हैं, एक साथ लेके शादी बढ़ रहे हैं। किससे करते हैं बताइए? आपके यहाँ पे शादी किससे करते हैं, किससे करते हैं आप लोग? शादी मतलब आप लोग हमारे हिंदू में भाई किसी से भी शादी कर सकते हैं जिसको पसंद आए। बट प्रेफरेंस ये होती है कि पहले तो अपनी जो सिमिलर क्यों वो होती है उससे की जाए, ताकि क्यों उनको रीति रिवाज पता क्यों होते हैं। अदरवाइज आज की क्या डेट में तो अलग बच्चे रीति किसी में कर रिवाज रहे हैं। करते हैं आप लोग? भाई क्या होता है, हर फैमिली के कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ पूजा के, कुछ हाँ, कल्चरल तो तरीके क्या होते अपने हैं। फैमिली में तो भाई से प्रेफरेंस करते हो होती क्या है कि शादी? क्या बच्चों को बकवास सिखाना नहीं बातें कर पड़ेगा। रहे हो? बट इसके अलावा अगर बच्चे आज की डेट में कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, कितने बच्चे प्रेफरेंस ऐसे हैं क्यों जो है एससी आपका? एसटी लड़कियां लड़के लड़कियों से शादी कर लेते हैं, लड़की लड़कों से, उसमें दिक्कत क्या है? अच्छा चलिए, कितने हैं? अच्छा चलिए, हमारे साथ अमित सर आ गए। अमित सर जय भीम, कैसे हैं आप? हाँ भाई नमस्कार, जय भीम। आप जितने बैठे हैं पैनल पे, नमस्कार जितने सर, देखने जय वाले हैं, भीम। सभी को नमस्कार, जय भीम। यार जय भीम। स्लेवरी जो है वो उससे बेहतर कास्टिज्म है। शुरू से खेलेंगे भाई, शुरू से ठीक है खेलेंगे। ठीक है इन्होंने ठीक ठीक है कहा ठीक है। कि कास्टिज्म स्लेवरी से बेहतर है। कैसे? मैं बताऊं सर, सवाल मेरे बताइए। से पूछ रहे हैं? हाँ हाँ। देखिए अमित जी, क्या होता है, देखिए सिविलाइजेशन की एक ग्रोथ के लिए बहुत सारे कार्य हैं। अगर आप देखेंगे तो आप, हमारे यहाँ पे तो 4 लेवल में बांट दिया गया कि भाई कुछ होते हैं छोटे कार्य, जैसे कि स्लेवरी का तेली मतलब हो क्या गया। होता है सर? हिंदी में मतलब क्या होता है? स्लेवरी का मतलब होता है कि सर मैं किसी के थ्रू काम करा रहा हूँ तो वो मेरा गुलाम हो जाता है, उसकी फ्रीडम, इंडिविजुअल गुलाम, एग्जिस्टेंस टूट जाती है। उसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं रह जाती। बिल्कुल एब्सोल्युटली, वो ठीक एबॉलिश है। हो जाती है, एंड आई बिकेम द ओनर ऑफ दैट ह्यूमन जातियों बीइंग। जातियों में बांट के किसी दलित को अगर ये कहा जाए कि, मान लीजिए सपोज कीजिए वाल्मीकि समाज के लोगों को ये कहा जाए कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा, तुम्हारे आने वाले बच्चे मैनुअल स्कैवेंजिंग करेंगे, ये स्लेवरी से बिल्कुल बेटर गलत है। है जी, बिल्कुल गलत है जी। पहली बात तो तो किसने कह यही दिया तो ऐसा होता करने को? है,
तो यही बिल्कुल, होता है। देखिए बात दो चीजें हैं सर, बीच में क्या हुआ उससे पहले तो अगर मैं आपको वर्ण दूंगा कि 1000 AD मुसलमानों के आने से पहले तो यहाँ राजा रानी सब रहा करते थे, रानियां राजाओं से शादी कर दी थी, नहीं नहीं, कितने मैं राजा कितने एक मिनट, सेनापति हुआ करते थे। कहाँ 1000 मुसलमानों के AD आने के पहुंच गए बाद जो एक भाई? डिफॉल्ट हुआ है वो एक अलग है। सिट डाउन, सिट डाउन। 1000 AD नहीं, ठीक है, जहां जितनी बात रहेगी पिन पॉइंट वहीं रहेंगे, कोई डाल नहीं कूदा जाएगा, ठीक है। सिर्फ मेरे को यह बताइए, अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग को जनरेशन वाइज करवाया जा रहा है तो ये गुलामी नहीं है तो क्या है? बताऊं सर? अपने अपने धर्म का हवाला देके कि पिछले जन्मों के कर्म है तुम्हारे, इसलिए तुम मैनुअल स्कैवेंजिंग करोगे, ये भी तो गुलामी है। जी अगर ये कहा जा रहा है तो ये तो गलत है, लेकिन तो इसके यही दूसरे तो, नीचे एक मिनट, लेकिन नहीं आता इसमें आता है लेकिन सर, नहीं बिल्कुल आता। आता है, बिल्कुल आपके आता है बाप सर। दादों ने नहीं किया ना, आपके बाप दादों ने नहीं किया है, जिनके बाप दादों ने किया है ना, उनको आके आप बता रहे हैं ये सब। सर कोई बात नहीं, देखिए अगर किसी जन्म में हमारे बाप दादा इतने गरीब रहे होंगे कि उन्होंने क्या नहीं किया, हो सकता है कसाई भी रहे हो, क्या हाउ डज इट मैटर? आज मेरी जनरेशन आई। एक मिनट, क्या बात कर रहे हो भाई आप इंडिया में रहते हो कि बाहर रहते हो भाई? इंडिया से बाहर हो क्या? भाई साहब हाँ, इस हिंदुस्तान के रहने अगर वाले नागरिक हैं और गर्व महसूस हाँ, करते हैं हिंदुस्तान में रहने का। नहीं 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 नहीं, बताइए। कीजिए, नहीं कीजिए, बिल्कुल गर्व। अगर किसी के किसी जाति में पैदा होने से छुआछूत किया जा रहा है, ये बिल्कुल गुलामी गलत है से जी। बेहतर कैसे है? नहीं देखो, छुआछूत किया जा रहा है बिल्कुल गलत है, लेकिन किसी तो भी वर्ण से यही, नीचे नीचे डॉक्यूमेंटेशन में क्या, छुआछूत किसी भी वर्ण सिस्टम के अंदर ओरिजिनली नहीं थी। अगर एक तो क्यों करते थे आप लोग? ये तो सवर्ण है, तो सवर्ण लोग क्यों करते थे? मैं बताता हूँ सर क्यों करते थे। देखो देखो ऐसा है ना, नीचे बैठिए, ऐसा है कि जितने भी सवर्ण वर्ग है ना, खासतौर से ये क्षत्रिय लोग, ये तो मुसलमानों की चाकरी करके ऊपर बढ़े। इन्होंने तो मुगलों को अपनी बेटियां दी है और आज ये आके चिटिर पिटिर करे जा रहे हैं। अभी ये देखिए, ये भी एक डेटा मैं यहाँ पे दिखा देता हूं भाई। यार ये अजीबोगरीब बात कैसे है कि कास्ट जो है ये लोगों के वेल्थ से जुड़ी हुई है, कैसे? बड़ी अजीब बात है। सवर्ण लोगों के पास में इतना पैसा कैसे आ गया, और जो सो कॉल्ड दलित हैं उनके पास में पैसा क्यों नहीं है? ना उनके पास जमीनें हैं, ना उनके पास में कुछ खान पान की चीजें हैं, सामाजिक बहिष्कार अलग करके रखा गया है। ठीक है, इतनी हम लोग खबरें पढ़ते हैं कि जब शमशान घाट जाओ तो वहां पे भी यही सब होता रहता है भाई, कि जो दलित है उसको अलग जाके जलाओ। ये तो हिंदू धर्म की पहचान है। और आप अपने आप को छत्री बोल रहे हैं, तो मेरे मुंह से भी अच्छे से सुन लीजिए, आप लोगों ने तो मुगलों को अपनी बेटियां देके आप लोग आगे बढ़े हो। आप लोग तो घंटा मुसलमानों से कभी लड़े ही नहीं। महमूद गजनवी तो आपकी छाती रौंदते हुए निकल गया था ना, राजस्थान वगैरह से होते हुए पीट पीट के गया है। हाँ, 20-22 बार उसने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। तब आप लोग क्या कर रहे थे, और तब आपके भगवान क्या कर रहे थे? मंजीरा बजा रहे थे कि डमरू बजा रहे थे? हाँ, चलिए अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। बोले सर, आप पहले आपकी बात का जवाब देते हैं दूसरे टॉपिक पे जाने से नहीं पहले। नहीं नहीं, हो गया आपकी बात। आपने काफी देर तक मेरी बातों का जवाब दिए, जहां पे जिनको जो लोग सुन रहे हैं उनको मिल भी चुका है। ये आपने मेरी बताइए, बात का भगवान जवाब। शंकर को मानते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, हम शिवलिंग सभी की पूजा भगवानों भी को करते मानते होंगे हैं, आप? सभी ईश्वर के स्वरूपों को मानते हैं। शिवलिंग भले की भगवान पूजा भी शंकर करते का होंगे? बिल्कुल करते हैं। शिवलिंग पे जल भी चढ़ाते होंगे? बिल्कुल चढ़ाते हैं। उसमें जल और दूध से उसका स्नान भी कराते होंगे? ठीक है, मतलब जो भी विधियां होती हैं कभी कभी वैसा नहीं करते हैं, बट ठीक है, हाँ मतलब जो भी उसमें करने में कोई परहेज नहीं है। तो जब आप लोग शंकर जी के लिंग पे पानी डालते हो तो शंकर जी कुछ बोलते हैं कि बोलते हैं हाँ डालो मेरे लिंग पे पानी तुम लोग? देखो पहली बात तो आपको लिंग पता है होता क्या है? शिवलिंग आपको होता पता ही नहीं, नीचे बैठना। आपने शिव आपको पुराण यही पढ़ी? नहीं पता होगा कि शिवलिंग होता क्या है। पहले तो आप आपने शिवलिंग शिव होता क्या, पुराण लिंग पढ़ी है? होता क्या है, बिल्कुल लिंग ही बता दो क्या होता है। आप शिवलिंग तो लिंग, दूर की लिंग बात है। जनेन्द्रिय, लिंग क्या होता है? उपेस्थेन्द्रिय, शंकर जी का जो लिंग है ना उपेस्थेन्द्रिय। आपने शिव पुराण पढ़ा है? आपने पहले मुझे एक पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ो ना। देखो क्या ना, वो क्या आपने शिव पुराण पढ़ा है? मैं अभी यहीं से आपको साबित कर दूंगा कि मैं लिंग आपके होता क्या है। पॉइंट बाय पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आप एक मुद्दा फिर रख के डाल उसका कूदे, जवाब क्या लो, आपको पता है? अदरवाइज आप क्या जवाब ही आपने नहीं। नीचे हाँ या ना का अगला जवाब आना चाहिए, सिट डाउन होते रहेंगे नहीं तो। आपको क्या लिंग का आपने मतलब शिव पता है पुराण हाँ या पढ़ा ना? है? आपने बताइए। शिव पुराण पढ़ा है? शिव पुराण के कुछ एक्सेप्ट सुने जरूर हैं, रीडिंग ज्यादा नहीं है बट अभी काफी हम अभी हम सुने हैं। अभी अभी पढ़ाते हैं हम, रुको। इनको शिव पुराण पढ़ाई जाएगी आज।
बिल्कुल बिल्कुल, इनको शिव पुराण पढ़ाते। आजाद इनको ऊपर ले लो भाई, इन्हीं से पढ़वाइए। चलिए, हाँ इन्हीं से पढ़वाते हैं। चलो भाई, शिव पुराण पढ़िए। पढ़िए क्या लिखा है यहाँ से। ये पढ़िए अर्थ से। पढ़िए, सामने में क्या लिखा आप है। मुद्दा बताओ। मुद्दा मैं आपको अरे पढ़ो ना भाई। अभी मैं गेट कर रहा हूँ। क्षत्रिय एंड बनिया, वैसे ये क्या वो होते हैं ना आजाद, अलग अलग जाति में शादी करने वाले, क्या बोलते हैं उसको, न्यूटन सर। उसको नियोग, नहीं नियोग नहीं यार, वो अभी वर्ण न्यूटन सर संकर, बता। वर्ण संकर। वर्णशंकर है, हाँ भाई, हाँ वर्णशंकर सर, ये बताइए क्या लिखा है। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 12 में क्या लिखा हुआ है। पढ़िए, सामने आपके स्क्रीन पे है। मैं आपको चैलेंज करता हूं यहाँ सारे लोगों के सामने, अपने हिंदू धर्म की रक्षा हेतु पढ़िए। मैं आपके अंदर के क्षत्रिय को चैलेंज कर रहा हूँ। आप पॉइंट बाय पॉइंट बात करोगे ना, आपकी इस बात का जवाब दूंगा, बीच में चेंज तो नहीं करोगे इसके जवाब देने के बाद। इसको पढ़िए, तो सामने दे रहा हूँ आपकी जवाब। आजाद ज्यादा क्या? चिटर पिटर पे सिट डाउन कर दीजिएगा ना, ये बिल्कुल। पढ़ेंगे अरे सब सारे मैं, लोग। चलिए इनकी चोंच को कंट्रोल करते हैं। भाई पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, बताओ यार, चोंच दबाएं तुम। सिंपल, पार्वती के नारी ज्ञानेंद्रियों के आकार की शुभ जलहरी बनाकर फिर उसमें शिव उपेंद्रियों को स्थापित करके फिर उसका पूजन करो। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत होता है? है? अब आपको इसका क्या मतलब होता है समझा देते हैं। उपेंद्रिय? आपको इसका मतलब तो समझ में आ ही नहीं होगा बिल्कुल, वो मतलब समझा दें आपको। एक मिनट, पूरा उपेंद्रिय क्या पढ़ो भाई। होती है? आपको मतलब समझा दें इसका। उपेंद्रिय क्या होती है? आपको पहले मतलब ही समझा रहे हैं ना। ज्ञानेंद्रिय क्या होती है आपको उपेंद्रिय पता है? बताइए। अरे ज्ञानेंद्रिय क्या है, इसका पहला वर्ड तो पढ़ लो मेरे भाई। ज्ञानेंद्रिय जो है उसको छोड़ो, क्या उपेंद्रिय होता है? क्या होती है? ज्ञानेंद्रिय क्या मिला? योनि रूपा आपको क्या मिला? योनि रूप से क्या मतलब आया? ये देखो भाई, ये चिटिर पिटिर शुरू हो गई। आपको कुछ अरे पढ़े आप ही के बड़े हो कि, सामने का अरे पढ़ रहा यार हूँ, आप कुछ और पलट रहे हो। आपको, अरे सुनो लेकिन ये आपके ही बेवकूफ सामने इंसान है खोला सर, हुआ लिखा ही नहीं है ज्ञानेंद्रिया ज्ञानेंद्रिय, योनि इसको यार रूप। पढ़ना भी यार नहीं आता। मतलब ज्ञानेंद्रिय लिखा नहीं नीचे है बैठ। वहां पे, पढ़ना सीख ले बनिए। यार सबसे बड़ी बात है अल्टीमेट बुद्धा, इन्होंने कहा कि मैंने शिव पुराण पढ़ा नहीं है, मैंने शिव पुराण सुना है। अभी बैठ के आपको मैं पढ़ा रहा हूं भाई। अरे पढ़ रहे हैं, आपको मतलब समझा रहे हैं, आप समझने ही नहीं चाह रहे तो करें कैसे? अब चलो अपना मतलब माइंड तो समझाओ। खोलो मेरे भाई, दिमाग खोल के बात करो, तो आपको समझ में भी आएगा कि आप क्या दिखा रहे हो। आप ही की दिखाई हुई चीज पे बात कर रहे हैं भाई, वो नई चीज पे चलिए थोड़ी बात कर बताइए, रहे हैं। चलो हम लोग का दिमाग खोलो। देखो जी, सबसे पहले आपको दो चीजें बता दें कि जो लिंग होता है इसका मतलब होता है प्रकार। स्त्री लिंग हमारे यहाँ एक चीज होती है, स्त्री की कोई लिंग नहीं होता, स्त्री लिंग का मतलब होता है प्रकार, स्वरूप। पुरलिंग होता है जो कि पुरुष का स्वरूप होता है, और शिवलिंग होता है जो शिव का स्वरूप होता है, जो अर्धनारीश्वर का स्वरूप होता है। उस अर्धनारीश्वर के अंदर दोनों चीजें व्याप्त होती हैं, पुरुष का लिंग और स्त्री की योनि, इसीलिए उसको तीसरा लिंग कहा गया, तीसरे लिंग की तरह, जेंडर की तरह लिखा गया है। आप ना पूरी घंटोल आदमी हो भाई, आप नंदी बैल हो। मैं आपसे बोल रहा हूं, ये सामने में जो लिखा है वो पढ़ के बताइए क्या है। आप कहां पहुंच गए, अर्धनारीश्वर और ये घंटा तो लंटा, ये बताओ ये क्या लिखा है। बस मेरे को यही जानना है, ये क्या है। आजाद इनको ऊपर ले लो और ये बस यही बताएंगे कि ये क्या लिखा है बस। के हाँ भाई, योनि ये लो। रूप, पार्वती के योनि रूप, यानी योनि एक कैटेगरी होती है और लिंग एक स्वरूप कैटेगरी होता होती है है। बस। तो ये देखो, पार्वती जी यानी कि हम जैसे मनुष्य योनि हो गई, जानवर योनि हो गई, एक पशु गाय योनि हो गई, वो योनि का स्वरूप होता है। तो पार्वती के योनि रूप यानी नारी का रूप जो है, ज्ञानेंद्रिय, जनेंद्रिय, जनेंद्रिय के, अरे इसको चेंज क्यों कर दिया भाई? और लेके चलूंगा ना। हाँ चलो बताते उसी जाओ। को अरे पढ़ने अभी दो, उसको दिखाऊंगा पहले ना सुन तो कि, लो, उसका अर्थ तो अरे समझ लो, तभी तो दिखाऊंगा आगे ना। बढ़ोगे मेरे भाई। अरे अरे आपको जननेंद्रिय इसको पता दिखाऊंगा ही नहीं कि है। क्या होती है जनेंद्रिय के जननेंद्रिय। आकार की, यानी कि आप जो बात जननेंद्रिय कर रहे होती, हैं, वो जनेंद्रिय नहीं होती है। जनेंद्रिय है भाई, चलो इसको के दिखाते हैं आकार की जननेंद्रिय का भाई। शुभ जलहरी बनाकर, यानी कि आप योनि के आकार की एक वो आकार का वो स्वरूप बनाकर फिर उसमें शिव को स्थापित करें, उपेंद्र स्त्रियों को तथास्पद स्थापित करके फिर उसकी पूजन करें, यही होता है शिवलिंग, जिसके अंदर योनि और लिंग यानी पुरुष का लिंग और नारी की योनि, उसका जो हाँ, कॉम्बिनेशन है, उसी स्वरूप को शिवलिंग कहा अब गया है। आए, वो अब आए पुरलिंग नहीं है, असली, वो अब आए स्त्रीलिंग नहीं असली, है, अब आए वो असली, ही अब आए असली। अर्धनारीश्वर का तो ये स्वरूप है, वही तो शिवलिंग तो है तो ये अर्धनारीश्वर का। तो ये शिव ये की अर्धनारीश्वर के उपेंद्रिय स्वरूप के क्या बारे है? में स्टेप, अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप हुआ वो यही हुआ मेरे भाई। अरे यार आप ना बच रहे हो। शिव की उपेंद्रिय क्या है, क्या चीज है ये?
शुभ जलहरी बनाकर पुनः शुभ जलहरी को छोड़ दो लिंग। भाई, शिव की उपस्थेंद्री क्या है भाई? देखिए 2 चीजें होती हैं, एक हो गई पुनः नारी की तत्र योनि। लिंगम ततस्थापय। क्या है आप ये अपने हाथ लिंगम? को, मैं आपको बताता हूँ, देखो आप एक काम करो, अपने हाथ से ही आप और इस लेके शिवलिंग को चलते हैं। बनाते हो, अपने हाथ से और ही लेके चिन्हित चलते हैं। करके आप योनि और लिंग को स्थापित करते हो। ये कई तरीके से लोग, एक योग मुद्रा भी होती है जिसमें आप अपने हाथ से ही शिवलिंग और योनि का स्वरूप बनाते हो, उसकी पूजा की रुको जाती है। इसमें रुको गलत रुको, क्या हो गया मेरे भाई? पहले तो हमें ये बताओ इसमें गलत कहाँ पे है, ये बताओ, एक गलत मिनट किस चीज की चुप रहो। आप अरे बात क्या लिंग करना घस चाह रहे रहे हो, हो बता यार, दो। गलत मेरे से पूछ रहे हो। लिंग घसने वाले सुनो, वर्ण शंकर शिव पुराण विंदेश्वरी टीका संगीता अध्याय 16 पढ़ो क्या लिखा है। देखिए, नारी जोर से। के जनेन्द्रिय सहित, आगे आगे है ना, पुरुष आगे चलते जाओ। जनेन्द्रिय और पुरुष जनेन्द्रिय साहित, नारी जनेन्द्रिय, यही दोनों परस्पर भोग के निमित्त और नित्य भोग के लिए हैं। आगे पढ़ते जाओ। भगवान महादेव का लिंग रूप में पूजा करें। आगे आपने पढ़ते देखा जाओ। होगा शिवलिंग, हाँ, आगे पढ़ते शिव जाओ। जी अपने पुरुष चित्र, चिन्ह यानी सिंबल का मतलब होता है सिंबल, मतलब लिंग, अर्थात आपका लिंग आपका सिंबल है क्या? बिल्कुल बताते हैं जी, बिल्कुल है जी। आपने देखा होगा अर्धनारेश्वर का जो स्वरूप है इस शिवलिंग। अब यार ये तो सर यही सिंबल लिंग रूपी इंसान लिंग है से एक क्या नंबर करना है भाई, बता दो भाई आजाद। अब ये सिंबल बन गया भाई लिंग इनका। अरे भाई सिंबल है तो भाई सिंबल किसी और तरीके का बन सकता था भाई, ये इनको चलिए उसमें क्या और यार ये दिखाता हूँ आज रखो आजाद, रुको ना रुको, और चलेंगे। कामाख्या देवी ये दिखाइए इनको, फिर नहीं वो भी सिंबल है इनका। वो तो इनको दिखाएंगे ही। ये देखो भाई, ये है शिव पुराण रुद्रकोटि संहिता का 12वां अध्याय। चलिए शुरू से पढ़ना चालू कीजिए। तो भाई वर्ण शंकर पढ़ो भाई। लिंग इंसान है सर एक नंबर के ये। हाँ लिंग इंसान है। कहाँ गए भाई, कहाँ चले गए? लिंग खोज रहे हैं क्या अपना? अरे अच्छा वो ऊपर सिंबल ले लें बन गया। भाई, हाँ ऊपर तो ऊपर आप ले ले यार, हटा देते हैं जी, आप सिंबल घबरा के बार बार बंद कर देते हो। नहीं ये ये सिंबल नहीं अब सही यहाँ रह ये गया था देखिए, भाई, ये शिव सिंबल सही पुराण जगह पहुंच गया रुद्रकोटि है अभी। संहिता का 12वां अध्याय है। यहाँ से चलिए चालू कीजिए। और ये शिव पुराण है ना, दिखा देता हूँ शिव पुराण। देखिए अमित ठीक जी है, क्या हो रहा है, अभी तक आपने जितने मुझे पॉइंट्स दिखाए, मैंने उन दोनों पॉइंट्स में इसको आपको जोर बताया, जोर से आप ही की पढ़िए, मैटर इसको पे जोर जोर से पढ़िए। एक चीज यहाँ बताऊं से ना, चालू कीजिए। ऋषियों के अमित जी प्रश्न देखिए, का आप एक समझदार आदमी हैं, पर एक डिबेट के लिए एक मुद्दा स्थापित किया एक जाता मिनट है। सुनिए आप सुनिए, मुझे अपना प्लीज मुद्दा प्लीज बताइए, मैं इधर उस उधर मुद्दे नहीं। के अनुसार आपको इसको मुद्दा समझा दूंगा क्या लिखा मुद्दा हुआ है। मेरा ये है, लेकिन आपको मुद्दा ही मेरा नहीं ये पता तो है आप कि कैसे समझ आप पाओगे मेरी लिंग बात? को घसते हो, ये मेरा मुद्दा है। और मैं आपको बता रहा हूं आप अनजाने में घस रहे हो, ये मेरा मुद्दा है। अब ये देखिए मैंने हाईलाइट किया आपके लिए, ये यहां से पढ़िए। अब मैं आपको इससे पहले, पढ़ने से पहले एक मिनट समझा दूं, आपको समझ में आ नहीं जाएगा नहीं, शायद मैं जो अरे पढ़ूंगा। अरे वरना आप भी पहले देखिए पढ़ बुद्धि नहीं लीजिए, खोलोगे तो आखिरी में आपको समझ समझाएंगे कैसे आप। आएगा मेरे सुनिए, भाई? अरे यार बिना पढ़े कैसे समझाओगे मेरे को? पहले आप इसको पढ़ेंगे फिर आपने हमको जो पहले समझाएंगे मुझे आप। 2 पॉइंट दिए ना, पहले उनको तो क्लोज कर दो मेरे भाई। अरे इसमें आपको मैंने बताया कि क्या चिन्ह का सिंबल होते हैं, ये एक तरह से सिंबल है यूनियन का, पुरुष और योनि का। आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? हाँ या ना? नहीं, पढ़ोगे अगर आपको और तब समझ नहीं आ रहा है समझाओगे। तो आपको समझाने के लिए पढ़ना है तो हाँ बस, ये तो बता दो अब मेरे ये भाई। पढ़ेंगे बिना रुके, निर्बाध रूप से पढ़ेंगे और हम इनसे आज इसका ज्ञान लेंगे भाई। मैं भी समझना चाहता हूँ। चलिए, ये शिव कोशिश पुराण करते हैं, रुद्रकोटि बिल्कुल। संहिता का 12वां अध्याय है। चलिए थोड़ा बड़ा कर दीजिए, थोड़ा बहुत छोटा है, मोबाइल पे बहुत छोटा आ रहा है हमारे। हाँ, प्राचीन काल में दारुक नाम का एक वन है, वहां पर त्रिलोकी में शिवलास थे, भगवान शिव के धीरे धीरे आराध्य पढ़िए महादेव ना की सर, पूजन सर धीरे प्रभु पढ़िए प्रार्थना सर, करते हैं। प्लीज सर एक जी दिन धीरे ऋषिगण पढ़िए दारुक ताकि वन में लोग। समाधि लेने के अरे लिए गए। आराम से है भाई, आराम से। ओ भाई भगवान शिव कोई ने उनकी सुन भी परीक्षा ले। लेनी चाहिए, वे विकराल रूप धारण ओ किए भैया, नग्न अवस्था में वहां आ पहुंचे जहां ऋषि पत्नी। आवाज नहीं आ रही? धीरे पढ़िए धीरे, ताकि बाकी के लोग समझें आप क्या बोलना चाहते हो। ठीक है, मन में जैसे पढ़ते हैं ना, रट्टा मारते हैं, वैसे नहीं सर प्लीज। समझदार आदमी लग रहे हैं आप। चलिए धीरे से, ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए ऐसे पढ़िए।
ठीक है, वहां से आगे आ जाते हैं, मेन मुद्दे पे आ जाते हैं ना, जहां आप सुनना चाह रहे हैं। एक दिन ऋषिगण दारुगुण में समाधि लेने के लिए गए, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां एक विकराल रूप धारण किए। नग्न अवस्था में वहां आप पहुंचे जहां ऋषि पत्नियां थी। उसी समय ऋषिगण भी लौट आए। जब उन्होंने विकराल रूप धारण किए शिव जी को देखा, तो वो क्रोधित हो चुके। होकर बोले, तुम कौन हो? या हमारी स्त्रियों के सामने इस तरह के नग्न अवस्था में आचरण दूषित कर रहे हो, कि तुमने अनुचित कार्य किया है, इसके लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, तुम्हारा लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। आगे ऋषियों के इसके कथन कथनानुसार लिंग जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई, जैसे जीव जंतु पीड़ित होने लगे। ऋषि घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने सारी बात बताई। ब्रह्मा जी ने ऋषि से सब कुछ ज्ञान लिया है। विष्णु अपने अधिराज जाकर भगवान शिव का अपमान किया है और उनके प्रति बुरे वचन किए हैं। इसलिए जब वहां एक शिवलिंग एक स्थान पर स्थिर नहीं होगा, इस प्रकार ऊपर होने लगा है। संसार का हित करने के लिए जब आराम जगदम्बी से पढ़ो पार्वती भाई। की आराधना करें, इस संसार का हित करने के लिए आप जगदम्बी पार्वती की आराधना करें, वो योनि रूप धारण कर तथा शिवजी प्रसन्न होकर वो स्थिर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। शास्त्रों के अनुसार अदृष्टा की रचना करने के पश्चात उस घट पर स्थापना करें, फिर उस दूर्वा तथा पानी करें। ठीक है, इसमें तो पूजा की बात बता दी, बिल्कुल ठीक है। इसमें तो यही तो हम भी कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? पढ़ते जाओ। यही हम, अरे, उत्पात शुतरत मंत्रों का पाठ करके उस घट के जल में भगवान शिव के लिंग को स्नान कराओ, फिर देवी पार्वती के बाण रूप में स्थापित करके उसी पर सदाशिव से ज्योतिर्लिंग की स्थापना करें। ज्योतिर्लिंग क्या होता है सर, आपको पता है? अब पढ़ तो रहे हैं, लेकिन समझ भी रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कुछ? सुनिए सुनिए, सुनो सुनो, यहाँ पे आपको समझ शिव जी आया? का, अरे एक मिनट रुको ना, सुनो ना। अरे सर, यहाँ समझ पे, तो लो, पढ़ के समझ अरे नहीं पाओगे समझ तो लिया, करोगे क्या सुन मेरे लो, भाई? अरे तो एक मिनट सुनो ना यार। यहाँ शिव जी का लिंग गिरा कट के। जी, उन्होंने एक स्वरूप किया, विकराल रूप धारण किया था। उस विकराल रूप में उन्होंने जो उसको परीक्षा लेने के लिए लिया था, उसमें लिंग एक तरह से गिरा, गिर गया। तो और वो जब योनि के शिव साथ जी जब का उसको लिंग मिला के जैसे आप ही पूजा पृथ्वी करते पर हैं। गिरा, जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, तो वो आगे से आग फेंकने लगा, सुर ऐसे करके, समझे? ये लिंग देखो, ये तो घूम रहे, देखो समझ। सर क्या होता है, एक मिनट, आपको पता है आजाद पुराण आजाद, क्या नीचे होती नीचे है? नीचे, सिट डाउन सिट डाउन। सुनो, पुराण वो ऐसा हुआ चीजों को दोस्तों, समझाने के लिए किताबें हैं जो आजाद आदमी को सिट डाउन कर आध्यात्मिक। दो इसको। देखो, लिंग, शंकर जी अपना पहुंचे दारू कुआं, ठीक से बता नहीं पा रहे, मैं बता देता हूँ। मस्त समा था, चारों ओर हरियाली छाई थी। शंकर जी जैसे झांक के देखे, वहां ऋषि पत्नियां मौजूद है, ऋषि लोग है ही नहीं। अब शंकर जी भाई अपने भोले बाबा चले, बढ़िया उतारे लुंगी, और सावधान मुद्रा में लिंग है, समझे, और डमरू बजा रहे हैं। शंकर जी के जो अंडकोश है ना, वो भी इनको मैं दिखाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा। वो एक बार तल के खिला दिए थे शिवदूती को, इसके पहले की बात है, उस समय अंडकोश मौजूद थे। तो डम 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 करके जो डमरू है बजाते हुए चले। अब दो ठो अंडकोश भी टप टप हिल रहे हैं साथ में। ठीक है, अब वहां पहुंचे। अब वहां कई औरतें जो हैं ये देख के भाग गई, इतना विकराल रूप, और कई औरतें जो है ये आके पास में खड़ी हो गई। अब ऋषि मुनि आए, देखे भाई एक नंग भूषण एक आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पे सामने में, और वो अपने सावधान मुद्रा में, उसका लिंग है यार। अब क्या करें, तो श्राप दिए, तो वो लिंग कट के गिरा। जब वो लिंग कट के गिरा, तो वो सुर करके उसके आगे से आग फेंकने लगा। वो लिंग कभी ऊपर जाए, नीचे जाए, दाएं बाएं चारों तरफ, वो जहां जा रहा था ना, वो लिंग, मतलब इमेजिन करो दोस्तों, वो लिंग जो ब्रह्मोस मिसाइल बन गया। वो जहां जा रहा था, सुर करके अपना आगे फेंक रहा है। अब सभी जीव जंतु पीड़ित होने लगे। तो अब ऋषिगण को लगा भाई किसका लिंग काट दिया हम लोग। तो वो गए वहां ब्रह्मा जी के पास, बताया ब्रह्मा जी दिव्य दृष्टि से देखे कि तुम जिसको लिंग काट के शंड बना दिए हो भाई, वो तो साक्षात शंकर भगवान है। तो जाओ पार्वती को बोलो कि तुम योनि का रूप ले लो, ताकि, क्योंकि भाई जैसे कि वाल्मीकि रामायण में आई है, शंकर जी और पार्वती जी 100 साल तक सेक्स कर, मतलब उन्होंने लिखा है ना कि उन्होंने सेक्स किया, तो पार्वती जी ही झेल सकती थी उस लिंग को। तो उन्होंने योनि का रूप लिया, और वहां से शास्त्रों के अनुसार अष्टदल की रचना करने के पश्चात उस घट पे स्थापना करके, फिर वहां पे ज्योतिर्लिंग, जिसको ये कह रहे हैं ना, ये और कुछ नहीं है, ये शंकर जी का वही वाला लिंग है जो ज्योति के रूप में आग फेंक रहा था। हाँ भाई, हाँ चलो इसकी चोंच खोलते हैं। हाँ भाई हीलर बोलो। अब ऐसा करते हैं आजाद, ये इस लिंग को डिफेंड करेंगे और हम चुप हो जाते हैं भाई। ये बड़े मजेदार कहानी होने वाली है अब। हाँ भाई, लिंग को हाँ भाई, डिफेंड अब करो, आप चलो। चालू कीजिए। देखो जी, लिंग को मैं डिफेंड करता हूँ। क्या होता है कि जो पुराण है, ये हमारे यहाँ पे आम आदमियों के लिए जो अध्यात्म का रिप्रेजेंटेशन है, उसका स्वरूप है। उसमें कहानियों के तौर पे कुछ चीजें समझाई गई हैं जो मनुष्य को काफी हद तक एक एडवांस लेवल पे समझ में आती हैं। लिंग जो होता है वो एक तरह का प्रकार होता है, और लिंग और शिवलिंग, ये जो प्रकार है, मनुष्य, पुरुष और
स्त्री, इन दोनों के ही जो लिंग होते हैं ऐसा उसके नहीं है। बियॉन्ड जो अब एक यहाँ पर तीसरी मानी गई है नहीं, जिसमें नहीं, यूनियन है शिव और पार्वती का, मजेदार उसकी है पूजा न्यूटन की सर, जाती सुनते है। जाओ। लिंग का डिफेंस चल रहा है न्यूटन सर, चलने दो। भाई स्त्रीलिंग मुझे आज बता दो, अगर आपको डिफेंस नहीं पता तो स्त्रीलिंग क्या होता है मेरे भाई? देखिए, आप स्त्रीलिंग बता में दो, आपको ज्ञानी पुष्प बोलने का आप मौका ये दिया, आप भी मिल बोलिए जाएंगे, सर, पक्षी बोलते भी मिल जाइए हाँ, जाएंगे। आपको बोलने का हाँ, मौका दिए, तो बोलते इसमें जाइए। इस कहानी में पुराण के अंदर ये बताया है कि शिव जी और पार्वती जी के योनि की जो लिंग है उन दोनों के कॉम्बिनेशन की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि संसार की उत्पत्ति जो एक शुरुआत में हुई है वो एक ऐसे स्वरूप से हुई है जिसको शिव स्वरूप, क्या बात है, क्या शिवलिंग के क्या तौर पे है जहाँ कि चले योनि गए भाई? और शिव दोनों हैं इसकी की गई है। तो फैलस की जो पूजा है, आप इसे फैलस भी कह सकते हो, इस फैलस की पूजा जो कि शिव और योनि, लिंग और योनि दोनों हैं इसके अंदर, इसकी पूजा हमारे यहाँ पे की जाती है और इसको हम ओरिजिन का स्वरूप मानते हैं कि पूरी सृष्टि इसी से ओरिजिनेट हुई है, इसी प्रकार से ओरिजिनेट हुई है। वो आपके और बहुत ही हमारे लिंग बढ़िया से नहीं हुई तरीके है, से। योनि से नहीं हुई। अच्छा, ये कहानी तो आप हमको समझाए सर, ये वाली कहानी भी समझा देते। हे भोले बाबा, मेरे भाग खुल गए आज, ये वाला सर। ये क्या हो गया एक ना, बार आपको अगर हम और भी चीजें समझा देते हैं, अगर आप नहीं कहोगे नहीं, वो आध्यात्मिक तौर पे समझाओगे अभी। समझना चाहते हैं ये तो समझा देते हैं आपको। अरे मैं अगर पूरा आप कहानी आपको बोलने किस्तों का पे मौका करना दिया। चाह रहे हो तो एक बार फोकलोर शिव पे जी है ने ना अहमद दावत भाई। दी, एक बार शिव जी ने दावत दी। यहां से पढ़िए सर इसको। देखिए क्या हो रहा है अमित जी, ये जो कहानियां हैं पुराणों की, अरे पुराण सर में छोड़ो आम ना आदमियों के लिए सर, कहानी बताई गई। आम आप इसका आदमी, तंत्र मैं बहुत समझोगे नहीं आम आदमी समझोगे? हूँ सर। मैं आम आदमी हूँ, मेरे को अब देखो फिर ये आप वही कहानी बात पढ़ कर के रहे हो, आप आप अगर बताओगे। किसी चीज को समझने की बजाय आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं समझना नहीं चाह रहा हूँ, मैं तो पढ़ना चाह रहा मैं हूँ, तो समझना उसका चाह क्या रहा होगा? हूं, मैं आपको मौका दे रहा हूं, इस कहानी को पढ़ के मुझ आम आदमी को, मुझ पापी मनुष्य को समझाइए। एक बार कौन सी शिव जी ने कहानी? पहले दावत आप दी, इस यहां से कहानी का पढ़िए। गंतव्य बताइए, क्या कहानी है, किस चीज का, अच्छा उसका ये, हम पूरे आपको वैसे ही बता देंगे। हाँ ये देखिए, कहानी आई है पद्म पुराण सृष्टि खंड 6 अध्याय 31 में। ये किस पढ़िए चीज का सर है यहाँ। मैं खोल लेता हूँ, आपको इसका पहले का भी बता देता हूँ, बाद का भी बता देता हूँ। आप बताइए कौन सा चलिए, आप इससे आप जानना क्या चाह रहे हैं, इस कहानी में आपका ये ऑब्जेक्शन कहानी क्या को है? पहले और पढ़ तो लीजिए ना सर। अब देखो क्या हो रहा है ना, आप मुद्दा नहीं बताओगे, आप खाली रीडिंग कराओगे और मैं आप रीडिंग कर मुद्दा करके मुद्दा ये है, मैं आपको हम कितना समझना चाहता हूँ समझाएंगे? ये कहानी समझना चाहता हूँ, ये मुद्दा है मेरा। कौन सी कहानी है बताइए, हम खोल भी लेते हैं उसको। एक बार शिव जी ने दावत दी, आपको सामने में दिख रहा होगा ना। कौन सी उसकी कहानी है मैं बताइए, हम खोल लेते हैं। शिव पुराण की सुनाना चाह रहे हैं आप? पद्म पुराण सृष्टि खंड 6 अध्याय 31। खोल लेते हैं, रुकिए हम भी खोल लेते हैं। जब तक पढ़ तो दो। आप पढ़ो तब भाई तक पढ़िए, पढ़ो। हम सुन रहे हैं। सृष्टिखंड 6 अध्याय 31। पद्म पुराण सृष्टि खंड 6 अध्याय 31। पढ़ो भाई। सर पढ़िए ना, सामने में तो दिख रही भीष्म है ने जब कहा, फिर। अध्याय 31, शिव दूती का वृतांत, ये है कहानी का टाइटल, हाँ यही वाला, हाँ है ना, ये यही पढ़ वाला दीजिए। टाइटल है ना। हाँ हाँ। वहिष्काल का वध एक बड़ा आश्चर्य है। मैंने सवेश ब्रह्मांडों द्वारा इसका वर्णन सुना है कि विष्णु जी अर्थात वामन का रूप धारण किए और उन्होंने वैराचनों के पुत्र बाली का वध किया। अब भी पाताल में रहता है। अब मुझे बताओ नीक तर्थ कैसे अस्तित्व में आया ये भी, और शिव दूती वह कैसे आई और उसको किसने पवित्र बनाया? ये महान ऋषि मुझे बताइए, जो पुष्कर को मध्यवर्ती अंतरिक्ष में ले गए, वहिष्काल के वध के विषय में आपने मुझे बताया, ये सब मुझे बताइए। भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर कदम रखा, जिस द्वितीय पद यात्रा के लिए उसने ऐसा किया, इसका कारण क्या है? वह ठीक ठाक, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही आ रही सुन बोलो रहे हो, भाई। मैं वह तो सब ठीक एकदम ठाक है और जैसा डोली घटित हुआ चंदन लेके वैसे ही बैठा मुझे हूँ भाई। बताइए। इसमें पापा को नाश होता है और जो उन्होंने कल्याण किया उसे भी सुना दीजिए। इस कहानी के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, पुलत्स ने क्या कहा, हाँ हे राजन, आपने गिगा का मुझे प्रश्नों का बाहर डाला। मैं सब कुछ वैसे ही बताऊंगा जैसे घटित हुआ। विष्णु के चरण बहिष्काल का वशीकरण हुआ, आपने सब सुना है, सब मैंने सुना दिया। फिर विष्णु ने ऐसा किया, तीनों लोगों पर बाली का कब्जा था। ये आपको पता है ना, बाली और अरे सर, अल्लाह कौन है? शिवदूती पे आ जाओ, शिवदूती पे आओ। कहाँ भाग जाता है कौन से बिल्कुल नंबर ही। पे आ जाए बताइए? ब्रह्मा ने क्या कहा, ब्रह्मा ने क्या कहा, उस पे आए हैं, अब इस पे ही आए हैं? अरे एक मिनट, एक काम करो, ये कहानी को अब यहाँ से पढ़ लो, फिर उसको वहां पे खोज के हमको समझा देना। पॉइंट नंबर बता दीजिए, पॉइंट कौन से नंबर पे है? 25वां, अरे भाई, 30वां, मैंने तो आपको 31वां? अब पढ़ना पड़ेगा ना आगे आपको। पद्म चलिए पुराण आगे पढ़ रहा सृष्टि था, खंड आपको 6 सुना का देता हूँ। अध्याय 31। हमको बाली वाली नहीं वही जानना, हमको 31 खोला शिवदूती हुआ हूँ जी जानना मैं, है। 31 ही खोला हुआ हूँ। 31 का 1 2 तो 3 4 5 6 7 8 11 16 17 18 बताइए कौन से पे आऊं? 126वां और 127वां श्लोक बताइए। ठीक है जी। इसमें सब लोग उस कहानी के बारे में शिव दूती ने क्या कहा ये जानना चाह रहे हैं ना?
देखिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 100 से। आस्वादितम न चान्येत फिर उस प्राणियों के स्वामी भक्ष्यार्थे च शक्तिशाली महादेव का ध्यान किया, वह ददाम्यहम्। तीनों आंखों वाला सर्वोच्च आत्मा उसके ध्यान से खड़ी हो गई। रुद्र ने उस देवी से कहा, आप मुझे कौन सा उद्देश्य बताना चाहती हैं हे देवी, माया की महान रचयिता, मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है। शिवदूती ने कहा, हे भगवान, बकरी में तू बकरी के रूप में रहता है, ये तुम्हें अपना मनचाहा भोजन समझकर बड़े आदर से खाएंगे। देवराज के अपने भोजन में मुझे कुछ दीजिए, नहीं तो भोजन की अभिलाषा करने वाले शूरवीर मुझे लोहे को थूक कर डाल देंगे। भूखे तो मुझे भी खा सकते हैं। हाँ जी, 102 से 104 की बात कर रहे हैं ना, या उसके आगे भी? 126 से 127 श्लोक। शिवदूती ये ने देखो क्या कहा, श्लोक भी रुद्र ने दिख क्या रहा है कहा, सामने। 122 तक आ गया मैं। देखिए उसका पूजन बनाने के लिए, पहले उसकी भूमिका बनाने के लिए शिवदूती ने कहा मतलब कि क्योंकि अंडकोश ये, खिलाने की भूमिका बन रही ना अल्टीमेट बुद्धा न्यूटन सर आजाद। देखो भाई, हाँ भाई चलिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके पुराने समय में अपने घर में ब्रह्म और गंधर्व, शेर जैसे अप्सरा, यक्ष, मुजु, साथ सभी नाग, राक्षस, मादा, गंधर्व, सभी ग्रहों को ग्रह एकत्र हो गए। मैं देवी जी यहाँ जो कुछ बनाया गया है वो ब्रह्मा द्वारा दिया गया है, क्योंकि ये देवियां मुझे वो भोजन देती हैं जो स्वर्ग में अप्राप्य है, तो तैलीय है, गुड़ के साथ मिला हुआ है, स्वादिष्ट और अच्छे से पकाया गया, और उनके लिए उनका आनंद किसी ने खाया, महान देवता है। इस प्रकार देवता के देवता महेश्वर ने पार्वती के समीप उनके भोजन के बारे में बताया। मैंने भोजन के कई प्रकार तैयार किए हैं, सब खत्म हो गए हैं और उन्हें ये दिखाई नहीं देता। मुझे बताओ कि आज तुम लोगों को क्या दूं जो मेरे पास आए हैं। मुझे खासतौर पर कुछ बिल्कुल नया देना है। मैं तुम्हें ऐसा भोजन देता हूँ पहले कभी किसी ने नहीं चखा होगा। मेरी नाभि के नीचे 2 गोलकार, लंबे और फल जैसे अंडकोश हैं। इस भोजन से भी आपकी संतुष्टि मिलेगी। इस महान कृपा को पाकर सभी देवताओं ने शुक्र नमस्कार किया। शिव ने सबने कहा, जो बिना हंसे शुभ काम करते हैं उनका धन, पशु, पुत्र, स्त्री और घर आदि मैं तुम्हें दूंगा, और जो हाँ भी ये कुछ आपके मन में हो। सर रुक जाओ। यही है ना, आस्वादितम न चान्य। आजाद, रोली चंदन उठा लो भाई, चावल हाथ चलो में गाते डालो। हैं। 101 रुपए दक्षिणा भी तैयार रखिए दोस्तों। आस्वादितम न चान्येत अब भक्ष्यार्थे मैं च बताता हूँ सर, इसी का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ददाम्यहम्। है ये वाली बात, अदो ये आपने बहुत अच्छी भागे चीज च निकाली। मीना में वर्तुलो फल सन्निभौ। सर ये अंडकोश खिला दिए भगवान शंकर शिवदूती बिल्कुल को। बता रहा हूँ सर, देखो, इसलिए जो बुद्धिमान है उसे दूसरों की निंदा या हंसी नहीं करनी चाहिए। इस संसार में तुम माँ के नाम से ही जानी जाओगी। जो मनुष्य अपने बंद तो बादलों सर के जी साथ मिलकर अंडकोश खिला प्रसाद दिए, के वो रूप में बताओ, केक नहीं तथा जानना हमको अंडकोश से गाती प्रवचन। गाते हैं, उसे वंश, उनका वंश नहीं काटा जा सकता। ये ना इन्होंने आजाद ये भी तेरे को कहा। पता है क्या कर रहा है ये बताइए इधर ये उधर क्या कहना कूद चाहते हैं। फांद के ना आजाद, ये इधर उधर कूद फांद के ये सोच रहे हैं कि अंडकोश का जवाब क्या देना है यार मेरे को। नहीं नहीं, इसमें अंडकोश का क्या जवाब देना है सर। बहुत से लोग इसमें आज की डेट में जो नॉनवेज खाते हैं, बल्कि आप ये कहेंगे शूद्रों में तो काफी हद तक ये खाते भी हैं, कई जानवरों के अंडकोश खाए जाते हैं। तो आप नहीं नहीं, इसमें कहना शंकर क्या जी चाह रहे हो, अपना अपना मुद्दा अंडकोश बताओ खिला सर। दिए, शंकर जी अपना अंडकोश खिलाए शिवदूती को। ठीक है, इस फोकलोर के अंदर हो सकता है, तो ऐसे आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो अरे कहना ये चाह रहा हूं, शंकर जी अपना अंडकोश जैसे खिला दिए, तो शंकर जी के अब जी। अंडकोश नहीं है ना, है? देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप इससे पहले के वर्णन देखोगे तो वहां अरे पे सर मैं सांप भी डायरेक्ट खिलाए एक हैं सर। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सुनो मैंने किसी को जी। हाथ काट के खिला दिया तो मेरा एक हाथ रहा ही नहीं। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या शंकर जी के अंडकोश है? आपको अगर पता होगा कि उनके यहाँ से कई सारी चीजें और भी गिर चुकी हैं, उनका नहीं है सीना कि भी गिर नहीं चुका है। है? देखो जी, इन्होंने कहा, अभी इसमें ऐसा नहीं करा उन्होंने कि खा के निकाल दिए, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा आपको खिलाऊंगा और आप ग्रहण कर लीजिए। अरे तो खिला उसमें आप दिए, मना ना काट के ला, कीजिएगा। मैं तेरे को खिलाने देता हूं, काट के खिला दिए। अंडकोश है कि नहीं है? देखो जी, इन्होंने ये कहा, अब 124 को दोबारा पढ़ते हैं। अरे सर एक मिनट रुको, मुझे इधर बताओ उधर आज नहीं, तुम लोग आपके क्या घर दूं? कोई मेहमान मैं आता तुम्हें है ऐसा भोजन। नीचे, अरे यार क्या व्यक्ति है ये। तुमने उनसे आपके कहा जो घर कोई मेहमान आया, सुनो मेरी बात ध्यान से, आपके घर कोई मेहमान आया, आपके घर में खाना खत्म हो गया, पार्टी चल रही थी, खाना खत्म, ठीक है, तो आप बोलोगे यार आप बैठिए, गलती हो गई मुझसे, मैं आपके लिए बाहर से ऑर्डर करके खाना बुलवाता हूं, ठीक है? आप ऐसा थोड़ी ना बोलोगे, आ मेरे मेहमान, जिस भोजन को किसी ने ग्रहण नहीं किया मैं तुझे अपना अंडकोश खिलाता हूं। तो अंडकोश खिला दिए, मतलब शंकर जी अंडकोश खिलाते घूम रहे, लिंग कट गया, अंडकोश भी नहीं है कि मतलब कुछ बाकी है कि सपाचट क्रिकेट का मैदान बना हुआ है वहां? नहीं नहीं, उन्होंने देखिए इस फोकलोर के अंदर एक आगे बचा मैं आपको क्या सर? खिलाऊंगा। अंडकोश गया, लिंग दारुवन में कट गया, बचा क्या? देखिए जी, अभी जो शिवलिंग की जो धारणा यार होती एक है बात इसके अंदर। बताइए,
क्या वो आप लिंग और भगवान योनि की शंकर पूजा को है। देवों के देव महादेव मानते हैं? बहुत सारे लोगों को मानते हैं जी, हम तो विष्णु के सारे भगवान अवतारों को, शंकर को शिव को मानते हैं ना? बिल्कुल वो तो मानते हैं परम जी, रुद्र के शक्तिशाली रूप है। है, परम शक्तिशाली है ना? वो शक्तिशाली हैं, बिल्कुल हैं, तो रुद्र का यार रूप है। खाना बनवा के खिला देते ना, अपना अंडकोश की जरूरत क्या थी? अंडकोश देखिए तल के खाना खिला देने रहे के लिए उसको। तो माँ अन्नपूर्णा ही काफी है। आज आप जो खा रहे मां हैं, पी रहे अन्नपूर्णा तो हैं, कई कई वो काम अपने से में भाई, काफी है। शंकर जी उन्होंने इस अंडकोश से पेट एग्जाम्पल भर में रहे ये हैं दिया कि शिवदूती का। मनुष्य का, क्योंकि काफी लोग, मैं काफी आपसे ये जानना प्रजातियां जो चाहता हूँ, हैं, अंडकोश क्यों खिलाए, ये बताओ बस। नहीं सर खिलाई नहीं, उन्होंने कहा मैं खिला दूंगा आपको। अगर खिला आप पढ़ना दूंगा हिंदी भी जानते गलत हो, काम है, किसी को अंडकोश खिला दूंगा बोल दोगे क्या? भाई साहब उन्होंने कहा कि मैं खिला दूंगा, अगर आप मना करेंगे या हाँ करेंगे तो उसमें, उन्होंने कहा इस पे हंसने की बात नहीं है। इस तो संसार खिला में दिए ना, तो खिला दिए। खिला दिए ये तो मुझे नहीं मिला, मैंने पूरा आगे तक पढ़ लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा अरे कि इस तो पे जो कोई हंसने बोलेंगे की वो बात नहीं करेंगे है। नहीं क्या? अच्छा, आप ये और कह रहे हो कि शंकर जी प्रॉमिस करके तोड़ देते थे? नहीं, उन्होंने कहा कि मैं खिला दूंगा आपको, शिवदूती ने कहा। मतलब शिवदूती, आजाद, अगर मैं तेरे को बोलूं चल भाई मैं आज तेरे को किसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाता हूं, और मैं फिर उसके बाद बोलूं नहीं नहीं खिलाता मैं, तो तू बोलेगा ना यार आप कैसे झूठे हो यार अमित भैया? हाँ, देखिए पहले तो आपको एक बताऊं कि भाई, ये शिवदूती तो कौन है, आपको पता सरासर है? गलत है भाई। अब ये शिवदूती आपको जो भी है भाई, वो भाई शिवदूती साहब वो ये है जो शंकर जी का अंडकोश खाई, ये है शिवदूती। अरे शिवदूती, दूती मतलब शिव नाम की एक शक्ति रुद्र की जटाओं से ये प्रकट कहाँ हुई। पहुंचे? गजब यार। आप 120 पढ़ा रहे अंडकोश हो, मैं का आपको कोई 60 पढ़ा डिफेंस देता हूँ, नहीं खोल लो। है। दूती, चैलेंज अच्छा दे रहा हूँ दूती, आपको। दूती यानी कोई, क्या है वो दूती यानी क्या चीज है दूती? देखिए इसमें आप देखिए 59 में इन्होंने कहा कृपया आप मुझे बताएं कि शिवदूती का जन्म कैसे हुआ और अरे उनकी शिवदूती स्थापना मतलब कैसे। क्या, वो चिन्ह है कोई भगवान का? आप पढ़ो ना, आप 60 में आपको पता चलेगा, जिनकी आप बात कर रहे थे उन्हीं की बात बता रहा हूँ आपको मैं। आप शिवदूती पढ़ो कौन है इसके अंदर, 59 टू 60 के अंदर। फिर उन्होंने बताया कि शिव नाम की एक शक्ति रुद्र की जटाओं से प्रकट हुई और तपस्या प्रकट करने के हुई लिए, दृढ़ संकल्प करने के लिए तो नीलगिरी अच्छा चली अच्छा, गई। मतलब भगवान शंकर के ही जटाओं से एक शक्ति प्रकट हुई और उस शक्ति को भगवान शंकर अपने ही अंडकोश खिला रहे हैं। वो शक्ति जो है वो प्रकट हुई हाँ। और शिवदूती ही ये बात कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं। शिवदूती अरे अपना अंडकोश खिला रहे हैं। आप देखोगे इसमें शिवदूती क्या ने नहीं बोले? कहा। अरे क्या शिवदूती क्या कहा बोलने बोला। जा रहे हो भाई, ये देख अरे रहे हो? भाई ये क्या बोलने देख रहे हो? वाला था अब मैं आपको आपकी बात दोबारा समझाता हूँ, आप भाई? 60 नंबर यार खोलिए। भाई ये क्या बोलने शिवदूती वाला था कौन भाई, है इसके मुंह से क्या निकल गया यार? आपको अरे पता है शिवदूती क्या है? अरे तो शिवदूती कोई शक्ति थी जिसको शंकर जी अपना अंडकोश खिला दिए? नहीं नहीं, शिवदूती ही ये कह रहे हैं। आपने दोबारा पढ़ो, चलो आप अपने खोलो दोबारा स्टेटमेंट। 104 नंबर खोलो, आपको पढ़ा देते हैं अच्छी से। 122 नंबर क्या है? 122 यार नंबर सर पढ़ रहे हो? उसका सुनो ना, उसका टाइटल क्या है कि शिवदूती ने कहा। शिवदूती कह रहे हैं, शिवदूती कह शिव रहे हैं, शिवदूती। शिवदूती कह रही है, शिवदूती कह हाँ रही जी, है कि मैं शिवदूती कह रहा है, शिवदूती कह शिवदूती रहा है, शिवदूती कह रहे हैं, शंकर जी नहीं कह रहे हैं। शिवदूती कह रहा है। क्या क्योंकि मतलब क्या बोल क्या ये रहे हैं आजाद? अरे शिवदूती भैया आदमी क्या था बोल क्या? रहे 122 हैं यार? पढ़ो ना यार, शिवदूती 122 आदमी पढ़ो था तो क्या? क्या सही। बोल क्या रहे हैं यार ये? अरे 122 शिवदूती खोलो ना, आदमी मैंने था? खोल के रखी है, आप खोलो, खोल के देख लो। शिवदूती का अरे वर्णन है आदमी जो था आप क्या मुझे पढ़ा रहे हो, ये कौन शिवदूती? कह रहा है? शिवदूती कह रहा है ये। क्या यार शिवदूती शंकर जी को कह रहे हैं कि मैं तेरे को अपना अंडकोश खिलाता हूँ। वाह, अरे नहीं, अब सुनो, पूरी आपको पढ़ के दोबारा अब सुनना अच्छे से, दोनों गान खोल करके आपको सुनाता हूँ, आप ही का स्टेटमेंट सुनाता हूँ आपको। 118 से 21 में इन्होंने ये कहा कि दिव्य अप्सरा, यक्ष, मेरे जैसा पर्वत, गंगा, सभी ग्रहों से ग्रह एकत्र है। क्या कहूं देवी, यहाँ जो कुछ भी बनाया गया है वह ब्रह्मा ही क्या द्वारा आदमी है यार। दिया गया है। शिवदूती ने कहा। शिवदूती क्या कह रहे हैं अब ये सुनो आप। अच्छा, क्योंकि ये देवियां मुझे वो भोजन देती हैं जो स्वर्ग में अप्राय है, जो तैलीय है, गुड़ के साथ मिला हुआ है, स्वादिष्ट अच्छी तरह से पकाया गया है, और उनके लिए जिसका आनंद पहले किसी ने नहीं खाया, वे महान देवता हैं। अरे ये भाई शिवदूती का अंडकोश स्टेटमेंट है मेरे भाई। किसको खिलाया गया ये आखिरी में बता दो भाई, बस खत्म करो अब आप कहानी। ये बता रहे हो कि शिवदूती का स्टेटमेंट पढ़ा रहे थे ना मेरे को, पहले तो ये अरे बताओ हाँ या ना। अंडकोश कौन किसका खाया ये बता दो, अंडकोश खाने की बात की कोई है, इसमें कौन से किसी किसका का नहीं खाया कहा है। यही बता दो। शिवदूती ने एक स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे। शिवदूती जो शिव की जटाओं से पैदा हुए एक शक्ति थे, उनके साथ में उनकी कहानी चल रही है यहाँ पे। तो अच्छा शिवदूती ने ये ऑफर किया शंकर, कि अच्छा एक मिनट आजाद, शंकर जी की जटा से एक आदमी पैदा हुआ उसका नाम शिवदूती था, या एक औरत पैदा हुई, उस औरत के अंडकोश कैसे थे यार? वैसे चलो जो भी हो सकता है भाई, कुछ भी। तो वो शक्ति जो थी, वो आदमी जो है वो आया और शंकर जी अपना बैठे मस्त आराम से पार्टी खत्म करके बोले तू मेरा अंडकोश खा जा। अमित भाई क्या होता है जब आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक वो रखोगे
अंडकोश को खाने का भी कॉन्टेक्स्ट